हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे जो कि ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसलिए बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की है या मुझे मैसेज किया है कि आप LIC जो कि अभी IPO आया है, भारत का सबसे बड़ा IPO है अभी तक का, या भारतवर्ष का बोल सकते हैं। 21,000-22,000 करोड़ का IPO है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी या एजुकेशनल पर्पज़ से आप ज़रूर दें। तो यहाँ पर हम LIC के IPO की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ था कि 5% हिस्सेदारी जो है गवर्नमेंट इसमें बेचना चाह रही थी। तो गवर्नमेंट के 100% थी और उससे कुछ अर्निंग करना चाह रही है। अर्निंग तो इन द सेंस बोल सकते हैं 22,000 करोड़ में 40 लाख करोड़ का बजट रहता है हमारा पर ईयर का, उसमें 22,000 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। 21,000 करोड़ गवर्नमेंट को हिस्सेदारी बेचने की। तो यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट का मेन फोकस है कि आप रिटेल यूजर को इसमें डालें, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा बेनिफिट मिले और रिटेल यूजर को भी इन्वेस्टमेंट करने से उसका फ़ायदा मिले, या HNI या FII किसी को भी। तो इसका मेन लिस्टिंग करने का उद्देश्य ये था। यहाँ 5% पहले गवर्नमेंट ने सोचा था, फिर लेकिन इसके बाद कुछ कोविड और यूक्रेन वगैरह की समस्या के कारण अभी इसका जो इशू है वो है टोटल हिस्सेदारी जो है गवर्नमेंट अभी 3.5%, और उसमें यह ऑप्शन भी रखा है कि इसको 5% से और आगे तो 6% तक बढ़ा सकती है। तो अभी इसका रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, और क्या रिस्पांस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, IPO क्या है लास्ट मोमेंट में ही भरता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि इसको रिस्पांस नहीं मिला है, जिसको हम देखेंगे कि अभी इसकी क्या सब्सक्रिप्शन क्या हुआ है, इसका कितने गुना भरा है, और LIC आखिर है क्या। तो वीडियो शुरू करते हैं। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगेगी। तो आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट सोच समझ के ही करें। तो अब हम बात करते हैं LIC के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि LIC क्या है कि लार्जेस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी है, जो कि इंडिया में इसका मार्केट शेयर जो है टोटल, यदि हम 100% मार्केट की बात करें तो 100% में से इसका जो मार्केट शेयर है वो है 66.2%, मतलब टोटल मार्केट शेयर। आगे यदि हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर असेस्ट अंडर मैनेजमेंट की यदि हम बात करें तो टोटल 39 लाख करोड़ का, मतलब लगभग 40 लाख करोड़ का इसका AUM है। हम और बात करें यहाँ पर, यदि डिविजनल ऑफिस की बात करें या फिर ब्रांचेस की बात करें, तो LIC जो है 2048 ब्रांच हैं LIC की, 113 डिविजनल ऑफिस हैं और 1554 इसके सेटेलाइट ऑफिस हैं। ऑपरेट ग्लोबली करता, जैसे फिजी है, मॉरिशस बांग्लादेश है, नेपाल है, सिंगापुर है, श्रीलंका, UAE, बहरीन, कतर, कुवैत एंड यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पर यह वर्क करती है। इंटरनेशनली भी इसने अच्छी खासी अपनी पकड़ बनाई है। यहाँ पर LIC द पार्ट ऑफ इंश्योरेंस, तो यही LIC के हम बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और LIC शुरू से ही भाई 1950-1952 में जब LIC की शुरुआत 56 में, LIC 1956 में बना था, सॉरी, तो 1956 में इसका मेन कार्य यही था, मेन मोटिव यही था कि जो डिफरेंट टाइप की जो इंश्योरेंस कंपनी है तो उनको मिलाकर एक जैसा RBI बनाया, कोई भी चीज़ बनाया, सेंट्रल बैंक बनाया था, तो इसी प्रकार से LIC को बनाया, जिससे कि लोगों का इंश्योरेंस कवर दिया जा सके। और सिक्योरिटी इसमें 100% गवर्नमेंट की, इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड करती है, तो इसमें इन्वेस्ट करना या इन्वेस्टमेंट करना या अपनी पॉलिसी लेना सिक्योर मानी जाती है लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के पर्पज़ से। अब हम बात करें इसके लास्ट डिकेड की, तो यहाँ पर 4 फाइनेंशियल जो दिए हैं, मतलब फाइनेंशियल हम बोलें इसको क्वार्टर दिए हैं। तो यहाँ 19 मतलब फाइनेंशियल ईयर में 2019 में 2020 31 मार्च 2021 में यहाँ देखिए 26,000 करोड़, 27,000 करोड़, 29,000 करोड़, और इस प्रकार से ये टोटल जो है इसकी आफ्टर टैक्स के बाद इसकी इनकम। अब LIC के हम अपडेट की बात करें तो यहाँ पर 4 मई से 9 मई तक इसका IPO खुला हुआ है। फेस वैल्यू 10 पर शेयर है। इसके अलावा LIC का जो प्राइस है 902 से 949 रहेगा, 15 शेयर रहेंगे। इशू साइज़ जो देखिए यहाँ पर शेयर जो दे दिए हैं, लगभग एग्रीगेट इसकी वैल्यू दी है यहाँ पर 2 अरब 21 करोड़ 37 लाख जो है 37 लाख, ये इस प्रकार 22 करोड़ 13 लाख 74, 22 करोड़ टोटल में, सॉरी 22 करोड़ 13 लाख 74,920 शेयर है इसके। और टोटल जो एग्रीगेट वैल्यू है 21,000 करोड़ में,
5 सैकड़ा हज़ार 10 21,008.48 करोड़ का टोटल इसका IPO का साइज है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बिग है। अब सुनने में आया है कि जियो का भी IPO आएगा जो इससे बड़ा होगा, लगभग 50,000 करोड़ का भी हो सकता है, तो वो एक नेक्स्ट टर्म है। रिटेल डिस्काउंट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 45 पर शेयर रिटेल डिस्काउंट, ये अच्छी बात है। यहाँ पर रिटेल डिस्काउंट दिया है, एम्प्लॉय के लिए दिया है। इसके बाद BSE NSE दोनों पर ये लिस्ट होगा। इसके बाद QIB क्वालिटी इंस्टीट्यूशन ब्रोकर शेयर ऑफर जो है नॉट मोर देन 50% रिटेल शेयर NII ये सब दिया है। लाइव एक ओपनिंग की 4 बात, क्लोजिंग 4 मई है। क्लोजिंग जो है IPO की वो 9 मई है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 12 मई से अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद रिफंड आपका 13 मई से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, हम किसी डीमेट अकाउंट के थ्रू, जैसे जीरोधा की लिंक मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। UPI से आप पेमेंट, आप अपना पासवर्ड डाल देंगे तो आपके अकाउंट में दिखेगा वह पैसा, लेकिन वो होल्ड पर रहेगा। जब तक रहेगा होल्ड पर, जब तक कि आपका IPO अलॉटमेंट या उसका टोटल इनिशिएशन प्रोग्राम नहीं होता है। यदि आपको IPO अलॉट हुआ तो वो फिर वहाँ से डिडक्ट होकर आपके डीमेट अकाउंट में चला जाएगा, और यदि अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो जहाँ के तहाँ आपकी वैल्यू, जैसा कि अभी मतलब आपको विड्रॉल करने के लिए मतलब बैलेंस तो शो करेगा, लेकिन विड्रॉल आप उतना अमाउंट नहीं कर सकते जितना आपने लॉक किया है। मतलब उसके जो भी आपके मतलब मिनिमम जो क्वांटिटी है या लॉट है, लॉट के हिसाब से। क्रेडिट ऑफ शेयर डीमेट अकाउंट में उसके बाद मिलने के बाद आपको 16 मई में, उसके बाद लिस्टिंग हो जाएगी 17 मई में, ठीक है। और 17 मई को आप जो भी लिस्टिंग गेन है, क्या लिस्टिंग गेन है, क्या IPO का ग्रे मार्केट आगे मैं आपको बताऊंगा, वीडियो से जुड़े रहिए। यहाँ पर देखिए मिनिमम लॉट साइज़ जो है 14,000 की 235 का एक लॉट आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम लॉट जो है 1,99,000, मतलब 2 लाख, जैसा भी सभी लोग जानते हैं। मेन चीज़ इसमें ये है कि यहाँ पर जो रिटेल यूज़र के लिए तो आप एक पैन कार्ड से एक ही बिड लगा सकते हैं, मतलब 1 लॉट लेके या 10 लॉट लेके या 14 लॉट लेके। मतलब लॉट की बात कर रहे हैं, एक लॉट में एक बिड लग जाएगी, फिर दोबारा बिड नहीं लगेगी, क्योंकि दोबारा बिड लगाने से क्या होता है, आपकी अलग अलग बिड लग जाएगी एक पैन कार्ड से, तो वहाँ पर आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको एक पैन कार्ड से एक बार में या तो 1 लॉट लगाओ या 10 लॉट लगाओ या 14 लॉट पूरे लगाओ, आपको सिर्फ एक बार एक पैन कार्ड से एक ही एंट्री डालना है, ठीक है। आप एक पैन कार्ड से डबल एंट्री बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि उससे आपका क्या है, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आपका जो बिड है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी और आप वहाँ से ही बाहर हो जाएंगे। लोग बाग क्या करते हैं कि एक ही पैन कार्ड से क्या करते हैं कि अलग अलग डीमेट अकाउंट जो रहते हैं उसके बाद, जैसे जीरोधा हो गया या कॉइन स्विच हो गया या कोई भी चीज़ हो गया अलग अलग, या कोटेक का हो गया या एक्सिस का हो गया या SBI का डीमेट हो गया, लेकिन पैन कार्ड तो आपका एक ही है। अब आप पैन कार्ड तो एक ही है, अलग अलग पैन कार्ड तो रख नहीं सकते। तो उससे अच्छा आप ये रख सकते हैं कि अपने फैमिली मेम्बर जो हैं, आपके जो भी फैमिली मेम्बर है, मान के चलिए आपके घर में जो अडल्ट फैमिली में 18+ जिसके पैन कार्ड है, 4 लोग हैं, ठीक है। तो आप एक एक लॉट चारों के नाम से लगा दीजिए। तो मतलब कहने का ये है कि एक पैन कार्ड से एक एंट्री करना है आपको, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। इसकी यदि हम HNI के लिए देखिए, कोई डिस्काउंट नहीं है यहाँ पर दिया है, नो डिस्काउंट। आगे हम बात करें रिटेल के लिए, यहाँ पर दिया है 45 रुपये का। इसके बाद एम्प्लॉय के लिए और पॉलिसी होल्डर के लिए, यहाँ पर एम्प्लॉय के लिए और पॉलिसी होल्डर 60 रुपये का, मतलब उनको इतने में पड़ेगा। यहाँ पर पॉलिसी होल्डर, अच्छा 2 मैं बता रहा था कि 2 किस प्रकार से, जैसे पॉलिसी होल्डर है तो एज अ पॉलिसी होल्डर और एज अ रिटेल यूज़र, इस प्रकार से आप एक पैन कार्ड से 2 बिड लगा सकते हैं एज अ पॉलिसी, लेकिन उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा, या एम्प्लॉय है उसके लिए। बाकी कंडीशन में यदि कोई पॉलिसी होल्डर नहीं है तो वह सिर्फ एक पैन कार्ड से एक ही बिड लगा सकता है। अब हम आगे बात करेंगे कि इसका जो मार्केट प्रीमियम, अरे नहीं, उसके पहले एक मेन चीज़, इसका अभी तक का कितना सब्सक्रिप्शन हुआ। यहाँ पर देखिए QIB NII रिटेल में 1.2, एम्प्लॉय का 3%, पॉलिसी होल्डर 4 गुना 3% 4 गुना, और टोटल 1.4 गुना। मतलब यहाँ पर एम्प्लॉय और पॉलिसी होल्डर ये ज़्यादा रुचि ले रहे हैं इसमें। बाकी रिटेल की यदि हम बात करें तो रिटेल ने भी ज़्यादा रुचि नहीं लगी। आज कितनी, यदि हम डेट की बात करें तो आज हो गई है डेट जो है, आज जो है 7 मई है, ठीक है।
7th में ये 8 और 9, 2 दिन में आपको और चीज़ क्लियर हो जाएगी 5 गुना से। यदि यह 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना बढ़ता है तो श्योर है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ेगा। अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम 5%, 10% का गेन दिखा रहा है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अब हम सीधा ग्रे मार्केट प्रीमियम पे जाएं और ग्रे मार्केट प्रीमियम पे जाके हम देखें ग्रे मार्केट प्रीमियम। ठीक है, ग्रे मार्केट प्रीमियम IPO वॉच में हम जाके देख रहे हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम IPO का यहाँ पर देखिए रेनबो हॉस्पिटल LIC का जो है 5% यहाँ पर दे रहा है। 5% के बाद यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर 900 से ही, और ये सब्जेक्ट 2000 तक का इसमें गेन हो सकता है। मतलब जैसा कि इसमें क्या है, इसकी वैल्यू और इसकी जो IPO की साइज़ है, मतलब पर शेयर 900, क्योंकि ये पेटीएम जैसा मतलब गड़बड़ ना हो जाए इसमें लोग वाग, इसलिए क्योंकि पेटीएम ने ये बहुत बड़ा चढ़ा कर अपने प्राइस रखे थे 900, 600 और वो 1800 तक की उम्मीद थी, और फिर वो वापस अपनी जो एक्चुअल प्राइस थी उसके भी नीचे आ गया। तो इसलिए यहाँ पर पेटीएम का जैसे 18,000 करोड़ का जो अब तक का सबसे बड़ा था, उसके बाद पेटीएम के बाद क्या हुआ कि पेटीएम जो था, अब उसके बाद LIC का आया है। ठीक है, अब LIC का भी लोग बाग यही समझ रहे हैं कि ऐसा ना हो कि भाई पेटीएम जैसा हाल हो जाए, लेकिन ये चीज़ श्योर है कि यहाँ पर मतलब पेटीएम जैसा इसका वैल्यू नहीं गिरेगी। आपको 200-900 के आसपास वैल्यू तो रहेगी, और ऊपर आपको 1800 भी जाएगी, लेकिन कुछ साल लगे। लेकिन आपको लिस्टिंग गेन यदि करना है 2000-3000 जो भी है आपका हो सकता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम पे भी डिपेंड करता है। 9 तारीख को आपको लास्ट शाम तक या 17 तारीख आते आते आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम की स्थिति भी पता चल जाएगी। ग्रे मार्केट प्रीमियम के अप्रॉक्स 80% यदि बता रहा है तो उसका 80% 70% ले सकते हैं कि यदि ग्रे मार्केट प्रीमियम 1000 का प्रॉफिट बता रहा है तो आप उसको 70% मतलब 700 मान लें, या 10,000 का प्रॉफिट बता रहा है 7,000 मान लें। तो इस प्रकार से ग्रे मार्केट प्रीमियम चलता है। तो आई होप जानकारी आपको रीजनेबल लगेगी, और ऐसे ही एग्जैक्ट अर्निंग से रिलेटेड वीडियो मैं अपनी जो सीरीज़ है ETF या कोई भी क्रिप्टो करेंसी उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करता रहता हूँ। आई होप जानकारी आपको रीजनेबल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको सिर्फ अच्छी चीज़ें मिलेंगी, कोई बकवास नहीं मिलेगी। थैंक यू, बाय बाय।